दोस्तों नमस्कार। पहला वर्ड देखेंगे हम लोग सीधे इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला शब्द आप देखिए, पैम्फलेट दिया गया है। PAMPH होता है, दैट इज पैम्फलेट। जो पंपलेट हम लोग कहते हैं, बांटते हैं, बंटवाते हैं, वही ये आपका पैम्फलेट है। तो ये पहला शब्द हो गया पैम्फलेट, PAMPH। PH का प्रयोग होगा, नंबर 1। दूसरा जो शब्द दिया गया है वो मॉन्टेज होता है, MONTAGE। मॉन्टेज का मतलब होता है संग्रथन होता है या संग्रांथिक चित्र होता है। तीसरा है इलूजरी। इलूजरी में जो स्पेलिंग होती है वो SORY, दैट इज SORY। और चौथा स्ट्रोलर है। स्ट्रोल का मतलब होता है घूमना या पर्यटन करना, तो स्ट्रोलर जो होता है वो पर्यटक हो जाएगा। यही सही है, इसकी स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रीअरेंज द पार्ट को आपको रीअरेंज करना है। लेट अस सी, देखिएगा क्या ये पार्ट कहता है। द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर, अब यहाँ पे देखिएगा अंडर दिया गया है, अंडर हु सुपरविजन, जिसके सुपरविजन के अंतर्गत। अगर हम जरा सा बात करें तो अंडर दिया गया, अंडर का मतलब के अंतर्गत होता है। अगर के अंतर्गत है तो इसका मतलब क्या होगा, किसके अंतर्गत, अंडर हुज सुपरविजन, जिसके सुपरविजन के अंतर्गत। दिस हैज़ टेकन प्लेस। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, दिस यहाँ पर सब्जेक्ट आया है और अगर P पहले आएगा, और P पक्का पहले आएगा क्योंकि अंडर के बाद Q और R हैज दोनों दिया गया है, वो हो ही नहीं सकता है। तो सीधी सी बात है कि अंडर हु सुपरविजन आपने जब देख लिया तो इसके बाद फिर आप सीधे आगे बढ़ करके नंबर 3 यानी PRQ को निशान मारें और आगे बढ़ते जाएं। आगे बोलता है आपका, फिर देखिएगा मेट्रोपॉलिटन। ध्यान रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है नगरीय, महानगरीय होता है। तो महानगरीय, इसमें आपको सिनोनिम चुनना है। महानगरीय बोल रहा है तो क्या क्या ये वर्ड्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है इडिलिक। इडिलिक का मतलब ग्रामीण होता है, काव्यात्मक होता है। आर्केडियन भी जो होता है वो ग्रामीण से संबंधित होता है, सीधा साधा ग्रामीण। और ब्यूकोलिक का मतलब भी वही। तो अगर हम देखें इडलिक, आर्केडियन और ब्यूकोलिक, तो ये तीनों कहीं न कहीं एंटोनिम होंगे। और मेट्रोपॉलिटन का अर्बेन जो होता है वही क्या होगा, अर्ब का मतलब होता है सिटी, तो अर्बेन जो होगा वही होगा। अर्बेन का मतलब होता है भद्र, सोफिस्टिकेटेड या ऑफ हाई लेवल। तो यहाँ इसका जो सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा, वह अर्बेन हो जाएगा। अगला दिया गया है अर्बन। यहाँ पे देखेंगे ही सक्सीडेड इन प्रूविंग हिज पॉइंट विद। अब यहाँ पे चारों चरा शब्दों का अर्थ देखिएगा, वह अपने बिंदु को प्रूव करने में सफल हो गया। किस तरह से सफल हुआ, लेट अस सी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डायबोलिकल जो पहला दिया गया है, डायबोलिकल लॉजिक। डायबोलिकल का मतलब होता है पैशाचिक होता है, राक्षसी होता है। रेफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। तो जो इररेफ्यूटेबल होता है अर्थात जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय हो गया। तीसरा है आपका रेशनल हो गया। तो रेशनल जो शब्द दिया गया तार्किक हो गया, रेशनल। और एनालिटिकल जो होता है उसका मतलब विश्लेषणात्मक होता है। तो यहाँ पे जो सही शब्द बैठेगा वह इररेफ्यूटेबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि तार्किक तर्क तो होगा नहीं सही, पैशाचिक तर्क होगा नहीं सही, विश्लेषणात्मक तर्क के अपेक्षा जो सही होगा यहाँ पे जो फिट बैठेगा वह इररेफ्यूटेबल लॉजिक, यानी ऐसा तर्क जिसका खंडन न किया जा सके, दैट इज इररेफ्यूटेबल। 70 फिर 80 में आ जाइएगा। 80 क्या कहता है, एंटोनिम आपको चुनना है। इम्पायटी शब्द आया है, तो इम्पायटी शब्द जो है इसका मतलब हो गया अपवित्रता होती है। अगर हम बोलते हैं इम्पायटी, अपवित्रता होती है, अधार्मिकता होती है। ब्लास्फेमी आप देखेंगे
तो वही ईश्वर की जो निंदा होती है वो ब्लास्फेमी होती है। हेरेसी जो होता है वो अपधर्म होता है या किसी चीज़ के विरुद्ध मत होता है। प्रोफेनिटी जो होती है उसका मतलब भी अधार्मिक स्थिति होती है, अधार्मिक स्थिति या प्रोफेनिटी होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों जो है वो सिनोनिम की तरफ इशारा करते हैं। और जो रेवरेंस होता है, रेवरेंस का मतलब होता है, रेवर आप करते हैं सम्मान देते हैं, तो रेवरेंस जो होता है वही सम्मान हो जाएगा, यह आपका सही होगा। आगे टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ये देखिए ईडियम दिया गया है। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं कि टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब इतना ज़्यादा काट लेना कि जितना कि चबाने से ज़्यादा काट लेना। मतलब कभी कभी आप देखते हैं कि अगर हम खाना कुछ खा रहे हैं तो अगर हमने बड़ा कौर ले लिया और बड़ा कौर ले लिया तो फिर मुंह चला नहीं पाते हैं, हिला नहीं पाते हैं, बहुत बड़ा मुंह भर जाता है तो उसको चबा नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, कौन सी चीज़ होगी कि टू टेक ए कमिटमेंट दैट वन कैन नॉट फुलफिल, बिल्कुल सही है। ऐसा कमिटमेंट कर लेना जो इंसान पूरा नहीं कर सकता है। जब इतना मुंह में भर लेंगे कि उसको चबा नहीं सकते हैं, तो वहीं से आप याद रखें कि ऐसा कमिटमेंट कर लेना जो इंसान पूरा नहीं कर सकता है। 582 में एंटोनिम में आ जाइए आप। पम्पस का मतलब, पम्पस जो होता है, पम्पस का मतलब होता है आडंबरी होता है, बहुत ज़्यादा आडंबरपूर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एंटोनिम चुनना है। मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है। टर्जिट का मतलब होता है फूला हुआ, आडंबरपूर्ण होता है। मॉडेस्ट का मतलब ये होता है शालीन होता है, सौम्य होता है, शांत होता है। तो ये जो पंपस का एंटोनिम होगा ये मॉडेस्ट होगा। वेन का मतलब घमंड होता है। तो यहाँ पे खालीपन वो स्थिति 82 में आपका मॉडेस्ट हो जाएगा। अगला है सिनोनिम है। क्लैस्प का मतलब होता है जोर से पकड़ लेना। तो अब इसमें आप देखें चारों शब्दों को, ये क्या दे रहा है, ग्रिप है। ग्रिप का मतलब पकड़ लेना होता है। दूसरा शब्द दिया गया कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है आवागमन करना। जो कम्यूटर होते हैं, इधर उधर आने जाने वाले लोग जो होते हैं उन्हें हम कम्यूटर कहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्यूट, उन्हें हम कम्यूट कहते हैं। और क्लेमेंसी जो होती है वो कोमलता या क्षमा की स्थिति होती है। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है मुक्त कर देना, रिहा कर देना। तो एक्विटल जो होगा वो मुक्ति या रिहाई होगी। तो जो क्लैस्प का सिनोनिम होगा वह ग्रिप हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और जो इसका अगर एंटोनिम हम खोजते तो एक्विटल होता है यहाँ पे। 584 में आइएगा टू बाइट द बुलेट। अब यहाँ पे दिया गया है टू बाइट द बुलेट। अब टू बाइट द बुलेट को आप जरा देखें, जरा सा ध्यान दें। हाइट्रेट शुड बी निप्ड इन द बट टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट वन हैज़ बीन हेजिटेटिंग ओवर, टू पनिश समवन who was later found to be not guilty, to prevent someone from getting killed। टू बाइट द बुलेट का अगर आप ट्रिक याद रखें तो ट्रिक ये याद रखना आपको कि बाइट द बुलेट का मतलब होता है गोली खा लेना, मतलब गोली को निगल जाना, गोली को कुतर जाना। तो वही चीज़ है टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। दैट वन हैज़ बीन हेजिटेटिंग ओवर, कोई गोली को चबा जाएगा तो बहुत ही मुश्किल चीज़ होगी, बहुत कठिन चीज़ होगी। तो वही चीज़ क्या है कि कुछ ऐसा कठिन करना, असंभव सा करना जिसके लिए इंसान जो व्यक्ति कर रहा है वो बहुत दिनों से संकोच कर रहा था। तो नंबर 2 हो जाएगा आपका ये टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट। आगे दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू शट ए डोर। दोस्तों ये ध्यान रखना है, टू शट ए डोर, विंडो आर लिड, किसी भी चीज़ को, विंडो को, डोर को, इसको बहुत बहुत ही ज़ोर से बंद करना। यहाँ पे देखिएगा पहला चीज़ दिया गया है टू क्लैम, चिपचिपेपन का स्थिति, स्ट्राइक, आंदोलन इत्यादि करना या मारना, हमला करना। टू शटर जो होता है, शटर से बंद करना, शटर करने के लिए, दैट इज़ शटर। और स्लैम का मतलब ये होता है दरवाज़ा, खिड़की,
ढक्कन इत्यादि को भड़ाक से जोरदार आवाज़ से बंद करना, टू स्लैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 86 में आप देखें 86 क्या दे रहा है कि दिस टू इज ए क्लासिक, या क्लासिक है, गौर करिएगा। फिर क्या दे रहा है, दिस टू, ये भी क्लासिक है, तो क्लासिक है इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक वर्सेस फ्लो प्रॉब्लम वेयर फोकसिंग ओनली ऑन द लेटर कंप्लीटली डिस्टॉर्ट्स द पिक्चर। अगर हम इस तरह से बोलें दिस टू इज ए क्लासिक स्टॉक, दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक क्लासिक स्टॉक वर्सेस फोर प्रॉब्लम वेयर फोकसिंग ओनली ऑन द लेटर कंप्लीटली डिस्टॉर्ट्स। दरअसल ध्यान अगर हम दें तो यहाँ पे एक चीज़ आया क्लासिक। क्लासिक क्या है, एडजेक्टिव है। अगर क्लासिक एडजेक्टिव है तो क्लासिक एडजेक्टिव के बाद कौन आएगा, नाउन आएगा। नाउन कहाँ पे दिया गया है, स्टॉक है, तो पी में नाउन दिया गया है, स्टॉक है, यानी पी पक्का पहले आना ही आना है। पी के बाद अब अगर आप आगे देखें, ज़रा सा ध्यान दें, वेयर जहाँ पर, तो जहाँ पर अगर दिया गया है फोकसिंग, फोकस करना ओनली ऑन द लेटर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान दें अगर, तो वेयर कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके कारण आगे डिस्टॉर्ट वर्ब है, वो नहीं हो सकता है। फोकसिंग जो है ओनली ऑन द लेटर, ये जीरंड है। फोकस मतलब ध्यान देना, और ये ना सब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए कि पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा। 587 में आप देखें क्या कह रहा है, वीर सेड, वीर ने कहा आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अगर आई वाज है तो पक्का क्या होगा, हैड बीन का प्रयोग होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नंबर 4 हो जाएगा। देखिए नंबर 1 में भी हैड बीन दिया गया है, लेकिन दैट का प्रयोग नहीं दिया गया है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला है 588 में, एट द पार्टी रोहित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज। ध्यान ये रखना है, बहुत बड़ा रोल जो है वो ये है कि कोई भी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है वह आर्टिकल के बिना नहीं लिखा जा सकता है। तो हु इज ए रेडियो जॉकी, रेडियो जॉकी जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए लगाना ज़रूरी है। इसी पार्ट में गलती है, पार्ट सी में। 89 को देखें, एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सपेक्टेंट मदर्स जो होती हैं वो क्या है, मतलब जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उन्हें एक्सपेक्टेंट मदर्स कहा जाता है। वल्नरेबल का मतलब भंगुर होता है। डिस्पोज्ड दूसरा देखिएगा, डिस्पोज, वल्नरेबल दिया गया भंगुर होता है, और दूसरा दिया गया आपका डिस्पोज्ड। अगर कोई डिस्पोज्ड है तो किसी चीज़ में बिल्कुल लगा हुआ है, आतुर है, डिस्पोज्ड हो जाएगा। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील हो जाएगा। अफेक्टेड का मतलब प्रभावित। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही शब्द होगा वल्नरेबल होगा। वल्नरेबल का मतलब लंग डैमेज, स्मोकिंग के कारण लंग डैमेज के प्रति वो ज़्यादा भंगुर होती हैं, कमज़ोर होती हैं। 590 में आइएगा, क्या दे रहा है, सराज फादर डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट ए वेरी यंग एज। यहाँ पे कोई गलती नहीं है, नो एरर होगा। 91 में आप आ जाइएगा, क्या कहता है, करेक्ट स्पेलिंग आपको चुनना है। तो पहला शब्द दिया गया है सर्कुलेट। सर्कुलेट का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को घुमाना या घुमाना फिराना, फैलाना होता सर्कुलेट, तो ये सही है स्पेलिंग इसकी। दूसरा कार्डोन दिया गया है, कार्डोन में एक एन होगा लास्ट वाले में देखिएगा। तीसरा दिया गया है बाइनोमियल, बाइनोमियल में भी एक एम होगा। और चौथा बाइनोमियल में द्विपदी होता है, और कार्डोन का मतलब घेरा इत्यादि डाल लेना होता है। और चौथा जो शब्द दिया गया है ये दिया गया फुटरनेल। फुटरनेल में जो होता है डबल एल ई लास्ट में आएगा। फुटरनेल जो होता है ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब ब्रह्मारंध्र होता है फुटरनेल। तो स्पेलिंग जो आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये ऐसे स्पेलिंग पूछते हैं जो आपके
डे टू डे लाइफ में आने वाले वर्ड्स होते हैं, कॉमन वर्ड्स होते हैं जो न्यूज़पेपर के जरिए या किसी भी लिटरेचर के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो देखिएगा, बाकी से अगर आप न भी जानें, सर्कुलेट एक ऐसा शब्द है जो हम लोगों को अक्सर मिलता है। तो इसमें 91 में पहला होगा सर्कुलेट हो जाएगा। आगे दिया गया है द फुटबॉलर हैज़ बीन, फुटबॉलर्स दिया गया है। अगर फुटबॉलर्स दिया गया है तो फुटबॉलर्स प्लूरल है और सिंस ऑफ आर का प्रयोग दिया गया है, इसका मतलब समय से दिया गया है। समय से दिया गया है तो पक्का फुटबॉलर के साथ हैज़ भी नहीं लगेगा, फिर हैव बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हैव बीन आप लगाएंगे। अगर हैड बीन हम देखें तो चूँकि कहीं से भूतकाल की बात निकल करके नहीं आ रही, हैज़ बीन को ही रिप्लेस करना है, तो जो बेहतर शब्द होगा यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग होगा। 593 में आ जाएं और क्या कहता है, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है आपको। सी हैज़ नॉट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, भाव क्या हो गया, फॉर द पास्ट। चूँकि इसमें परफेक्ट का प्रयोग दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, सिंस और फॉर का प्रयोग आया ही है। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, इसमें कोई गलती नहीं है। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स का जो प्रयोग दिया गया है इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है। हम लोग फॉर द पास्ट का प्रयोग करते, फॉर द लास्ट का प्रयोग करते। 93 नो एरर। 94 को देखें क्या कह रहा है, सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन ए स्पेसिफाइड मॉनेटरी यूनिट। अब ये क्या कह रहा है, जो पैसे का जो सम्स ऑफ मनी है एक्सप्रेस, जो स्पेसिफाइड मॉनेटरी यूनिट में कि भाई 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, इसको डिनोमिनेट का मतलब होता है मुद्रांकन करना। मोनेटाइज मौद्रीकरण होता है। डीमोनेटाइज देखिए अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या हो गया, विमौद्रीकरण हो गया था जब नोटबंदी हो गई थी। नॉमिनेट का मतलब नामित करना होता है। और अगला जो शब्द दिया गया वो डिमार्चे है। डिमार्चे का मतलब कार्यवाही या नीति होती है, नीति परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेशन जो होता है वही होता है कि मतलब कितने रुपए मूल्य का है, वही डिनोमिनेट हो जाएगा। तो डिनोमिनेट शब्द का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड सेवरल हार्ट्स, कुछ भी नहीं करना, ये आपको वायस में बदलना है। अब वायस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट है, कुछ नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया लगेगी नंबर 4 में, देखते ही हम लोग मारेंगे। अब आप आ जाएं और देखें क्लोज पैसेज ये आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बट व्हाट डज दिस एंथुजियाज्म फॉर वोटिंग, वोटिंग की बात हो रही। वन पॉपुलर थ्री दे आर पुअर पीपल बिकॉज दे आर इंटिमिडेटेड इनटू डूइंग, मतलब ये इलेक्शन की बात कर रहा है। तो इलेक्शन की अगर हम बात करें, एक एक चीज़ को हम लोग थोड़ा सा विधिवत तरीके से लेकर के चलें। और यहाँ पे क्या दिया गया, पहला दिया गया बट व्हाट डज दिस एंथुजियाज्म फॉर वोटिंग, वोटिंग के लिए जो एंथुजियाज्म है वह वास्तव में क्या है। तो आंसर माने उत्तर देना। सिग्निफाई का मतलब होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब मूल्य। आप ये देखिए महत्वपूर्ण होना, महत्वपूर्ण, तो ये महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस माने महत्व होता है। सिग्निफाई का मतलब महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाना। तो ये कह रहे हैं कि वोटिंग के लिए जो उत्साह है वह किस महत्व को दर्शाता है। पॉन्डर का मतलब सोचना होता है, सपोज माने मानना। तो चारों में से जरा सा अगर आप ध्यान दें तो सिग्निफाई ही शब्द होगा। क्यों होगा, क्योंकि आंसर माने उत्तर देना, यहाँ प्रश्न उत्तर की बात नहीं। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, तो एंथुजियाज्म तो विचार करेगा नहीं। सपोज का मतलब होता है मानना, मानेगा नहीं। सिग्निफाई का मतलब महत्व का होना। तो यही मतलब ये जो वोटिंग का एंथुजियाज्म है वो किस महत्व का सिग्निफाई हो जाएगा। अगला 97 दिया गया है वन पॉपुलर थियरी, एक जो पॉपुलर थियरी है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कह रहा पोजेज, पोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पोज करना, अर्थात मतलब मुद्रा दिखाना, मुद्रा दर्शाना, पोज हो जाएगा। सपोज का मतलब मानना होता है। और डिस्पोज होता है निस्तारण करना। प्रपोजेज का मतलब प्रस्तावित करना। वन पॉपुलर थियरी प्रपोजेज, वो प्रस्तावित करती, बताती है, क्या हो जाएगा,
इसको आप देखें पुअर पीपल। पुअर पीपल क्या है? पुअर पीपल जो है आपका अगला दिया गया है। पुअर पीपल देखिए कि ये कोई प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाव निकल के आ रहा है। पुअर पीपल वोट, जो गरीब लोग होते हैं वो मतदान करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर इंटिमिडेटेड इनटू डूइंग सो, उन्हें ऐसा करने के लिए डराया जाता है। तो भाव निकल करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे वोट शब्द का प्रयोग होगा। 99 को देखें, 99 क्या कह रहा है? एनदर थियरी इज दैट, और जो दूसरा सिद्धांत है वो पीपल वोट इन रिटर्न फॉर, लोग वोट देते हैं, किसके बदले में वोट देते हैं? गौर करिएगा आप लोग, ब्राइब्स माने घूस, जनता को घूस से क्या मतलब है? फेवर्स का मतलब समर्थन, और इंड्यूसमेंट जो होता है वो कोई लुभावनी चीज़ होती है, लालच होता है, और हेल्प माने मदद होता है। तो ये जो इंड्यूसमेंट होता है यही लालच होता है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन के दौरान लोग शराब पिला दिए, खाना खिला दिए, तो साड़ी पहुंचा दिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंड्यूसमेंट कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह इंड्यूसमेंट हो जाएगा। नंबर 600 में आप देखें, बट रिसेंट रिसर्च अक्रॉस इंडिया, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो हाल की रिसर्च ने वह क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है कि सो, तो सो हो नहीं सकता, सिंगुलर है नहीं, सिंगुलर है तो सोज होता। हैड सोन भूतकाल होगा नहीं, इसके बाद शोड वह भी भूतकाल होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है? वर्तमान की सब बातें चल रही हैं कि हाल ही में संपूर्ण भारत की जो शोध हुआ है उसमें यह दर्शाया गया है दैट दो हु स्पेंड द मोस्ट डू नॉट ऑलवेज विन इलेक्शंस। ऐसा नहीं है जो लोग सर्वाधिक खर्च करते हैं वो इलेक्शन हमेशा जीतते हैं, ऐसा नहीं है। तो हैज सोन का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से अगर हम लोग पेपर को सॉल्व करें तो बहुत बेहतर स्थिति होगी। हम लोग कुछ 21-22 पेपर, 22-23 पेपर पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और शार्ट में आप ज़रा हमें बताइएगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है। देखिए वायस में आप लोगों को भगवान की कृपा होगी तो संडे को वायस पढ़ा करके प्रैक्टिस पेपर वायस का करा दूंगा। फिर नरेशन आप बोलिएगा, नरेशन में उसको पढ़ा कर नरेशन का प्रैक्टिस पेपर करा दूंगा। ग्रामर में मान करके आप चलिए कि ग्रामर की जो प्रैक्टिस पेपर अगर प्रैक्टिस के ज़रिए आप सीधे करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा अपेक्षाकृत ये कि अगर हम नाउन प्रोनाउन को शार्ट में बताएं। अगर आप कहेंगे तो हम उसको भी शार्ट में बता देंगे। और इसके बाद फिर ऐसा कुछ है नहीं, PQRS मैं आपको क्लोज पैसेज और PQRS ये आपको प्रैक्टिस के माध्यम से उसमें भी समझाना होता है, इसमें भी समझाना होता है। तो आप बताइएगा कहाँ पे किस पोर्शन में दिक्कत है, तो उस पोर्शन को मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।